लंबे इंतजार के बाद अंग प्रदेश वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है और भागलपुर को मुंगेर सहित कई जिलों से जोड़ने वाली NH80 पर मनी नदी पर घोरघट में बने नए पुल का उद्घाटन करते हुए इसे जनता को सुपुर्द कर दिया गया। 11 करोड़ 16 लाख रुपए लागत मूल्य से 59 मीटर लंबे बने पुल पर आवागमन बहाल होने से जहां एक और आम लोगों और व्यापारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, वहीं भागलपुर से पटना की दूरी 71 किलोमीटर कम हो गई। इससे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर के द्वारा उद्घाटन स्थल के समीप बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर मंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर SP बाबूराम सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पुल के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से मुंगेर के लिए प्रस्थान कर गए, जहां मुंगेर और भागलपुर से खगड़िया, बेगूसराय और कोसी क्षेत्र को जोड़ने वाले रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु का विधिवत उद्घाटन किया। राज्य सरकार तेज रफ्तार विकास का लाख दावा कर ले, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल जिस घोरघट ब्रिज का उद्घाटन आज सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, वो महज 59 मीटर लंबा है और पुल के निर्माण में विभागीय अधिकारियों और सरकार को 16 वर्ष का समय लग गया, जो राम के वनवास से भी 2 वर्ष अधिक है। 2006 में नीतीश कुमार श्रावणी मेले का उद्घाटन करने जा रहे थे। उसी दौरान काफिले के ब्रिज पर चढ़ते ही ब्रिज धंस गया था, जिसके बाद से इस मार्ग पर बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था, जिसके कारण व्यापारियों की कमर टूट गई थी। अब घोरघट पुल के निर्माण के साथ ही भागलपुर से पटना का सफर आसान हो गया और अब बड़ी गाड़ियों को अतिरिक्त कई किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अभी भागलपुर से तालापुर, हवेली, खड़गपुर होकर बरियारपुर के रास्ते मुंगेर होकर पटना जाने में 271 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, जबकि दूसरे रूट नौगछिया के रास्ते बेगूसराय, समस्तीपुर होकर जाने में 267 किलोमीटर लगता था। लेकिन घोरघट पुल के बन जाने से पटना जाने में महज 208 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। वर्तमान में पुराने ब्रिज के कमजोर होने और नए पुल के नए बनने से बड़ी गाड़ियों को भागलपुर पटना के बीच दोनों दिशाओं में अकबर नगर, असरगंज, तारापुर, लखीसराय होकर चलना पड़ रहा था। 2006 ईस्वी से इस पुल पर बड़े वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक था और साल भर में बनने वाले 59 मीटर लंबे पुल को आखिरकार 16 साल लंबे इंतजार के बाद 11 करोड़ 16 लाख लागत मूल्य से तैयार पुल को आखिरकार आज मुख्यमंत्री ने आम लोगों को सुपुर्द कर दिया। हम आपको बता दें, 12 जुलाई 2006 को मनी नदी पर बना घोरघट पुल धंस गया था, जिसके बाद बेली ब्रिज से बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के लिए बैरियर लगा दिया गया था। भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर स्थल निरीक्षण करने के लिए साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के कुलपति प्रोफेसर KM सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय टीम भागलपुर से 35 किलोमीटर दूर कहलगांव के विक्रमशिला के परशुराम चौक, एकडारा व मलकपुर मौजा पंचायत में चिन्हित स्थल का निरीक्षण करने पहुंची। इसके साथ ही टीम ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय व बियाड़ा में घंटों निरीक्षण किया। केंद्रीय टीम ने चयनित स्थलों का भौगोलिक स्थिति और यातायात सुगमता को लेकर चयनित स्थल का अवलोकन किया। चयनित स्थल से गंगा की दूरी और उनके बहाव के बारे में स्थानीय लोगों से चर्चा की। गौरतलब हो कि जिला प्रशासन ने कहलगांव के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से कहलगांव में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर परशुराम चौक और एकडारा पंचायत में 200 एकड़ जमीन चिन्हित कर भारत सरकार को भेजा है, जिसके बाद आज दूसरी बार केंद्रीय टीम स्थल निरीक्षण के लिए पहुंची है। टीम में साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के कुलपति के अलावा भारत सरकार के क्षेत्रीय विकास मंत्रालय व शिक्षा निदेशक और UGC के अधिकारी व कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी शामिल थे। SDM ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन चिन्हित कर भेज दिया गया है। आज टीम जांच को पहुंची है। प्रस्तावित स्थलों के अलावा भी टीम ने मलकपुर मौजा स्थित जमीन व बियाड़ा का निरीक्षण किया है। बता दें, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में विक्रमशिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी, साथ ही 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। 6 साल में दूसरी बार केंद्रीय टीम स्थल जांच को पहुंची है। निरीक्षण देखिए इस तरह का था कि सेंट्रल टीम थी और कुछ स्टेट से भी, एजुकेशन से भी टीम थी। अपने यहाँ के एजुकेशन के लोग हैं, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से, भारत सरकार के मिनिस्ट्री से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। ये मेजर है कि विक्रमशिला आपके यहाँ एक यूनिवर्सिटी थी पुरानी, जिसके रुइंस यहाँ हैं, तो उसी के पैरेलल एक और यूनिवर्सिटी के लिए पहले से ही कई तरह से वो चल रहा था। तो पहले भेजा गया था कुछ मैंने पॉइंट दे करके कि ये सब जगह है जो हम लोग सोचते हैं कि इसका यूज करा जा सकता है। तो 2-3 जगह थे
तो उन्हीं को ये सूटेबल कौन सा होगा, विच इज़ द मोस्ट सूटेबल, उसी को देखने ये आए थे। कौन कौन सा मौजा सर नीचे? मौजा देखिए, एक तो है आपका परशुराम चक में, और बगल में एक डारा है वहाँ देखिए, अंती चक और नंदगोला, यहाँ पे एक मौजा है। तीसरा, ये तो दोनों पहले से प्रपोज थे। तीसरा इनके इच्छा के अनुसार, चूँकि वो थोड़ी प्रॉक्सिमिटी में है, अभी के जो रिम्स है उसके बगल में मलकपुर करके मौजा एक है, वहाँ पर भी देख लिए। हालांकि उसका अभी तक कुछ वो हुआ नहीं था, जस्ट एक कि भाई रास्ता है, जगह कैसा है वो देख लिया गया। और चौथी जगह ये आपकी बियाडा की ज़मीन भी देखी गई है। इनकी इच्छा थी कि हमें वो भी दिखा दें, हम लोग डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं, तो भी जस्ट अबाउट हिम है। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खलीफाबाग से गुरुवार को शराब की खरीद बिक्री मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला शेखावत लेन का है, जहां पुलिस ने स्थानीय निवासी केशव कुमार सिंह को शराब की खरीद बिक्री करने के जुर्म में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिजनों ने कहा कि केशव को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, साथ ही उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। परिजनों ने कहा कि शराब की बोतल किसी और के घर से पुलिस ने बरामद की है और उसका आरोप केशव के ऊपर लगाया जा रहा है। परिजनों ने कोतवाली पुलिस पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन बिना किसी साक्ष्य के उनके घर के भीतर घुसी और बिना महिला कांस्टेबल के ही घरों की औरतों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पूछताछ किया। वहीं कोतवाली पुलिस के मुताबिक सारी शराब की बोतलें केशव कुमार सिंह की बताई जा रही है, जिसे पुलिस ने उसके घर से बरामद किया है। पुलिस का यह भी कहना है कि केशव शराब की होम डिलीवरी करता था, जिसको लेकर वो 2 बार जेल भी जा चुका है। वहीं परिजनों का यह भी कहना है कि कोतवाली पुलिस द्वारा मामले में कोई सुनवाई नहीं की जा रही, जिसको लेकर वे सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात के पास पहुंचे और सिटी एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच का निर्देश डीएसपी प्रकाश कुमार को दिया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई करने में लगी है। भागलपुर के हबीबपुर का एक परिवार पिछले 10 महीनों से अपने बेटे की तलाश में थाने से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। पीड़ित परिवार के दर्द का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। उन्होंने एसएसपी से लेकर डीआईजी तक इसकी शिकायत की, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हैरत की बात यह है कि स्थानीय थाने की पुलिस उल्टे पीड़ित परिवार से ही युवक का पता लगाकर सूचना देने के लिए कह रही है। गुरुवार को मदद के लिए युवक की नानी और बहन ने एसएसपी से गुहार लगाई। युवक की बहन ने बताया कि पिछले वर्ष राजा मेरे भाई को घर से बुलाकर ले गया, जिसके बाद वो लौट कर नहीं आया है। राजा के साथ अन्य सहयोगी भी थे, जिस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नानी ने कातर भाव से पुलिस से अपनी लापता नाती की बरामदगी की गुहार लगाई है। भागलपुर उत्पाद विभाग और 0 माइल पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर बियाडा में बंद पड़ी एक होम्योपैथी दवा बनाने वाली फैक्ट्री से भारी मात्रा में स्प्रीट के साथ फैक्ट्री के संचालक डॉक्टर प्रमोद पुद्दार को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री संचालक होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद कुमार से पुलिस ने स्प्रीट के कागजात की मांग की, तो डॉक्टर का कहना था कि स्प्रीट का सारा बिल उनके पास है, लेकिन विभाग को कुछ समय देना होगा, तभी कागजात दिखा पाएंगे। कागजात पेश नहीं किए जाने के बाद पुलिस ने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद पुद्दार को 100 लीटर स्प्रीट के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के महेश राम मौजा अंतर्गत NH80 पर चल रहे मुंगेर मिर्जा चौकी रोड निर्माण कार्य को जमीन मालिकों के द्वारा रोक दिया गया है। जमीन मालिकों का कहना है कि रजिस्टर्ड 2 में हमारे नाम से जमीन है, लेकिन विभागीय लापरवाही कारण हमारे माता पिता जो मृत है उनके नाम से पर्चा निर्गत कर दिया गया है और बिना जमीन की राशि का भुगतान किए जबरन विभाग द्वारा हमारी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि अंचल अधिकारी पीरपैंती और विभाग के लापरवाही कारण मृत व्यक्तियों के नाम से पर्चा निर्गत कर दिया गया है, जिससे सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण को लेकर दिया जाने वाली राशि अब उन लोगों को नहीं मिल पाया है। मौके पर मौजूद अंचल अधिकारी पीरपैंती ने बताया कि ये मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है। 4 लेन रोड में काम कराने आए रोड रीजनिंग पदाधिकारी विमल कुमार ने बताया कि किसान गलत कर रहे हैं, उन लोगों को पैसा बहुत जल्द मिलेगा। जमीन मालिक राजेश पांडे, मुकेश पांडे, सत्यनारायण ओझा, अशोक सम्राट, मनोज पांडे, मनीष पांडे सहित कई ग्रामीण इस दौरान मौजूद थे। जगदीशपुर प्रखंड के पंचायत भवन जगदीशपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ग्राहक आउटरीच अभियान शिविर लगाया गया, जिसमें जगदीशपुर में एग्री गो प्रोसेसिंग हब जोड़ दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के आंचलिक प्रबंधक राजेश कुमार, मुख्य प्रबंधक ऋषिकेश, मार्केटिंग प्रबंधक कासिफ अहमद, जगदीशपुर शाखा प्रबंधक सूरज कुमार, पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया।
शाखा प्रबंधक राजेश कुमार ने कहा कि जगदीशपुर प्रखंड कतरनी चूड़ा एवं चावल के लिए प्रसिद्ध है। बिजनेस के लिए किसानों के पास पूंजी नहीं रहने के कारण जगदीशपुर में कतरनी व्यवसायी असहाय महसूस करते हैं, जिस कारण कतरनी संकट में है। पूंजी के अभाव में यह विलुप्त होते जा रहे हैं। अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के मद्देनजर बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसान के लिए कई प्रकार की लोन की सुविधा मुहैया कराई है, जैसे केसीसी, किसान वाहन योजना, होम लोन, बिजनेस लोन, नाबार्ड के द्वारा गोदाम बनाने के लिए लोन आदि की सुविधा, छोटे छोटे रोजगार की सुविधा के लिए लोन, कम ब्याज में लोन उपलब्ध कराई है। शाखा प्रबंधक राजेश कुमार ने कहा कि सभी तरह का लोन किसानों के बीच में वितरण करना है और जगदीशपुर को बिजनेस हब बनाना है। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।